अ सुपर बॉल इज़ टू बाउंस। ये सुपर बॉल वो होता है जो अपनी मोमेंटम लूज़ नहीं कर रहा होता, यानी अपनी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं। इट डज़ नॉट लूज़ आफ्टर कोलिजन्स। तो फिर अब ऐसे समझ के चल सकते हैं अभी फ़िलहाल तो इसको। तो अगर मैं दो वॉल्स यहाँ पे बना दूँ आपके लिए, इन दोनों के बीच में ना ये बाउंस हो रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी गिवन है। इनके बीच में कोलाइड होता रह रहा है, ये होने देंगे हम इसको। तो मान लो वी से गया, टकरा के जब लौट रहा है तो वी से लौटेगा। तो क्लियरली चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम इसका हो गया एम वी माइनस ऑफ माइनस एम वी, क्योंकि पहले डायरेक्शन राइट था, बाद में लेफ्ट है। आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके दूसरे को नेगेटिव ले सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो नहीं लिखिएगा, प्लीज़ बी केयरफुल। एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑल्सो चेंजेस। तो वो 2mv होगा। अब अगर मैं कंडीशन आपकी सोचूं कि पहली कोलिजन यहाँ हुई, कोलिजन यहाँ हो गई मान लो, अब वो गया तो कितना चला? डी चला। और लौट के जब आएगा सेम वॉल पे हिट करने तो भी डी चला, तो दो बार चला ना। तो टाइम टू हिट दिस बॉल, वॉल नंबर 1 ट्वाइस, विल बी टोटल डिस्टेंस 2d बाई v। तो टाइम पता है हमें। अब एवरेज फोर्स पूछ रहे थे ऑन वन वॉल, इसलिए मैं वन वॉल ही ले रहा हूँ, किसी एक को ले रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ नॉर्मल लग रहा है ना। ये है टाइम ऑफ सक्सेसिव कोलिजन्स। तो नॉर्मल इनटू टाइम, अगर फोर्स एवरेज फोर्स इनटू टाइम मान लूँ तो वो चेंज इन मोमेंटम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल एवरेज है। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, मैंने दोनों लिख रखा है। चेंज इन मोमेंटम 2mv है और टाइम है जो 2d बाई v है। v को आप ऊपर भेज सकते हैं, 2 काट सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो mv0² बाई डी आ जाएगा। यहाँ पे v नहीं गिवन है, v0 गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ देखिए v0 है। सो आंसर mv0² बाई डी, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल सा सवाल है ये। थैंक यू।